डॉक्टर साहिबा बताइएगा, छुट्टियों को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, वालिदैन क्या करें? अच्छा, ये जो समर वेकेशंस आती हैं, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इट्स नॉट लाइक दैट कि ये बस हर साल आनी है। असल में इनका कुछ पर्पस भी होता है। सही। दुनिया भर में वेकेशंस किसी ना किसी सूरत में स्कूल्स में दी जाती हैं। मतलब इट डिपेंड्स कि कहाँ का वेदर कैसा है। कहीं पे विंटर ब्रेक आ जाती है इतनी लॉन्ग, कहीं पे समर वेकेशंस आ जाती हैं। तो ये जो वेकेशंस है, इनका पर्पस बेसिकली रिजुवेनाइट करना होता है, रिफ़्रेश करना होता है, रिलैक्सेशन करना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम जो बड़े होते हैं ना, वो बच्चों के लिए इस टाइम को भी बहुत टफ़ कर देते हैं। एक चीज़ तो अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा, जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी को में जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चे की जो एज है ये वाली, ख़ास तौर पे जो स्कूल एज है, वो अपनी लर्निंग के पीक पे होता है ना। वैसे तो हम ज़ाहिर है लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें लर्निंग के साथ जो उसकी एक अदर इम्पॉर्टेंट स्किल इंक्रीज़ हो रही होती है, वो एक्सप्लोरिंग की हो रही होती है। यानी वो एक्सप्लोरेशन या वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा होता है थ्रू हिज और हर एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू द स्कूल एंड अदर रिलेटेड थिंग्स। तो जब ये समर ब्रेक आती है या समर वेकेशंस आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो कन्वेंशनल लर्निंग का पैटर्न होता है ना, वो उसका ब्रेक होता है। सही। और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें बच्चे को वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी चाहिए जिसमें कि वो इस कन्वेंशनल लर्निंग अप्रोच से निकले और सेल्फ एक्सप्लोरेशन सीखे। उसमें उसकी जो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग है, पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनल स्किल्स हैं, उसके साथ वो इन्वॉल्व हो। यानी आपने स्कूल ने तो ख़ास पैटर्न दिया हुआ होता है ना, और आप देखें कि बच्चों को, छोटे बच्चों को जब आप देखते हैं वो स्कूल जा रहे हैं, बाज़ का हमें तरस भी आता है कि यार ये किस तरह, मतलब आपने खींच रहे हैं और बच्चे के साइज से तो बैग बड़ा लादा हुआ होता है। और फिर उसके ऊपर उनके साथ हमने इतना टफ स्केड्यूल, तो यार हम बड़ों का नहीं होता जितना हमने उनका टफ स्केड्यूल बनाया हुआ होता है कि यानी यहाँ से इतने बजे उठना है, उन्होंने रोजाना स्कूल भेजना है, उसके बाद स्कूल से आना है, ट्यूशन भी जाना है, कुरान क्लासेस हैं। मतलब उनके लिए बिल्कुल एक स्केड्यूल पैटर्न बनता है, जैसे हमने किसी मशीन को लगाया हुआ है कि अब इतने बजे। और आप देखें कि बड़े भी अगर बाज़-औक़ात होता है कि हमें भी होता है कि नहीं यार आज हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ये वाला काम ज़रा इतने बजे कर लें, इतने बजे कर लें। चलें, जो लोग तो वर्किंग है उनको तो वो टफ स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता है, लेकिन घर में रहने वाली खासतौर पे जो माएँ होती हैं वो बाज़-औक़ात अपना स्केड्यूल थोड़ा आगे पीछे अपने मूड के मुताबिक कर लेती हैं। हमारे नाज़रीन को कुछ टिप्स ऐसे बताएं कि जो समर वेकेशंस में वो यूज़ करें। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अपने बच्चों को जिसमें इन्वॉल्व करके बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं इनकरेज करूँगी कि पेरेंट्स को कि ये वाला जो भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करने लगी हूँ वो अपने बच्चों को भी दिखाएं, और वो ताकि बच्चे जो है ना वो खुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और सीखने की कोशिश करें और अपना पैटर्न खुद से जो है वो डिज़ाइन करें। तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि आपने जब समर वेकेशंस को प्लान करें, बल्कि अभी तो शुरू हो चुकी हैं, इट्स बीन लाइक आई थिंक 2 वीक्स आर गॉन, और अब एक्साइटमेंट जो है वो ईद की भी है। नेक्स्ट वीक में जो है वो ईद हॉलीडेज़ भी आ रही हैं, लेकिन स्टिल वी हैव 1.5 मंथ लेफ्ट अभी हमारे पास है कि हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। तो आपने 3-4 चीज़ों को टारगेट करना है। एक आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है उसको आपने टारगेट करना है। दूसरा, आपने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को ऑफ कोर्स हम नहीं लीव आउट कर सकते, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हम पहले 6 से 8 घंटे अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को दे रहे थे, तो अब आपने सिर्फ 2 से 3 घंटे जो आपका स्कूल वाली सारा पैटर्न था उसको देना है। इसके अलावा तीसरी जो आपने देनी है वो सेल्फ डेवलपमेंट या ग्रूमिंग स्किल्स के ऊपर बच्चे के स्पेंड करना है। तो 3 चीज़ों को आपने टारगेट करना है। तो अब बच्चे क्या कर सकते हैं, खुद से किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चों को आप थोड़ा सा ये उनके ज़हन में डालें कि ये आपका टाइम है, यू हैव टू प्लान दिस। यानी आप पेरेंट्स खुद इस चीज़ को प्लान ना कर लें कि हमने आपका कैसे कैसे स्केड्यूल करना है। और यही वजह है कि जब हम बच्चों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते, तो हम जैसी उम्र तक पहुँच के भी हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो अपने बहुत सारे ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सो बच्चों को डिसीजन मेकिंग में शामिल करें, उनसे पूछें कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, बल्कि आप उनके ऊपर छोड़ दें और आप देखें कि बच्चे खुद से जो है ना वो इनकरेज होंगे और आपको बताएंगे कि हम ये करना चाहते हैं। और जब आप बच्चों को ये कहते हैं ना कि आपने ये करना है, तो बच्चे ये समझते हैं कि हम पे लादा जा रहा है। एक साइकोलॉजी है ना, आप उसको अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे तो ये कहते हैं ना जी हमने खेलना है या हमने वीडियो गेम्स खेलनी है। बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं, चाहते हैं, वो तब कहते हैं जब आप एक जैसे उसके ऊपर खींच रहे होते हैं। आप देखें तो देखें बच्चों को अपॉर्चुनिटी, उन्हें कहें कि आप अपना स्केड्यूल प्लान करें, तो आपको बच्चे बहुत अच्छा स्केड्यूल प्लान करके देंगे। तो अब जब मैंने जो 3 एक्टिविटीज़ बताई उसमें आपके पास 2 से 3 घंटे आपने दिन के डिवाइड करने हैं अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को। अच्छा, एजुकेशन में भी वो ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि आप स्कूल वाली कर रहे थे। उसमें भी आप देखें कि आपका वीक एरिया कौन सा है। हो सकता है आप रीडिंग में थोड़ा सा वीक हो सकता है आप राइटिंग के किसी एरिया में वीक हो, तो उस पर आप थोड़ी सी तवज्जो दे लीजिए। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर देखें।
उसकी वजह ये है कि जब हम रूटीन में भी बच्चों को लेके जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है हमारा, लेकिन उनकी फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर हम टाइम नहीं दे रहे होते हैं। तो इसलिए इस मौके से फ़ायदा उठाएं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोशिश करेंगे, उन्हें आउटडोर कोई एक्टिविटी अगर आप दे सकते हैं तो दे लें। अदरवाइज हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिस तरह से घरों में कन्फाइंड है और बाहर के हालात और सब चीज़ें, तो आप घर के अंदर भी फिजिकल एक्टिविटीज़ अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्रिकेट ही है, दैट यू नीड अ ग्राउंड, बिग स्पेस के फुटबॉल और क्रिकेट आप खेलें। इसके अलावा बहुत सारी जैसे एक्सरसाइजेज हैं, जैसे योगा बच्चों का है, बच्चों की योगा की एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एल्डर्स। और बहुत सारे गेम्स हैं जो आप घर के बहुत सारी फिजिकल या स्पोर्ट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, स्किपिंग है, रोपिंग, वो जो आप करते हैं। इसी तरह से आप इवन कि अपने घर के अंदर एक पैटर्न डिज़ाइन करके बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप कैसे उसके ऊपर कर सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात है हॉबीज़, यानी आप बच्चों को हेल्प आउट करें उनकी हॉबीज़ को सबसे पहले तो एक्सप्लोर करने में और फिर उनको उन हॉबीज़ को सपोर्ट करने में। देखिए, एक चीज़ याद रखें, पढ़ाई अलग बिल्कुल डोमेन है, हॉबी बिल्कुल अलग डोमेन है। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग उसकी हॉबी है या पेंटिंग उसकी हॉबी है या उसको गार्डनिंग या कुकिंग करके अच्छा लगता है, तो वो पेरेंट्स फ़ौरन कहते हैं ये कोई काम है करने वाला, तुम अपनी जो है ना वो स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, तुम इस चीज़ को करो। ठीक है वो भी, लेकिन अगर बच्चे की जो इनर जो उसकी सेल्फ क्रिएटिव चीज़ें हैं आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें। और एक काम ज़रूर बच्चे करें कि स्क्रैप बुक एक अपनी बनाएं। अच्छा, स्क्रैप बुक का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि उसमें आपने सिर्फ पेंटिंग करनी है या दैट इज़ फॉर द आर्ट वर्क पर्पस। यानी स्क्रैप बुक बना लीजिए, उसमें आप डेली का जो भी आप अपना स्केजुअल भी उसमें लिख सकते हैं, आपको जो चीज़ पसंद है आप वो भी उसके अंदर लिख सकते हैं, आपके जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आप वो भी उसके अंदर लिख सकते हैं। और यू विल फाइंड, मुझे तो याद है कि मैंने अभी तक भी मेरे पास पड़ी हुई है मेरी बचपन की स्क्रैप बुक्स, और वो मैं जब खोलती हूँ तो लिस्ट ऑफ मेमोरीज निकलती हैं। और अच्छा, उसमें कई दफ़ा मुझे ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि मैं एवेल्यूएट भी कर पाती हूँ, रिव्यू भी कर पाती हूँ कि मैंने उस स्टेज में जो सोचा था अपने लिए कि मैंने ये करना है, मैंने ये बनना है, मेरे पास ये होना चाहिए, या वो मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। और आपने किया वो सब कुछ? मतलब मुझे लगता है कि वो उसकी शायद डायमेंशन थोड़ी ज़रूर चेंज हुई। ऑफ कोर्स उस टाइम हम कुछ और तरह से सोच रहे होते थे अब, और लेकिन एटलीस्ट आपके पास बच्चों को देने के लिए टारगेट्स आते हैं। पहले ऐसा होता था कि जब हमारा बचपन था या हमसे पहले लोग सिक्के जो थे ना वो उसको इकट्ठे करते थे, कॉइन कलेक्शन होती थी, स्टैम्प कलेक्शन। मैंने स्टैम्प्स बहुत दवा की। वही बात है कि गर्मियों में हम यही काम काफ़ी करते थे। बिल्कुल, अब मुख्तलिफ हॉबीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पसंद है कि मैं मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं कि मुख्तलिफ बीच पे मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ से वो जो पत्थर होते हैं उनके, ठीक है, इवन सिपियाँ तो एक अलग चीज़ है ना, यानी आप किसी भी उसकी सैंड उठा लें थोड़ी सी और पत्थर वहाँ से उठा लें, तो मैंने वो एक बिल्कुल डिफरेंट कलेक्शन रखी हुई है। मुझे लगता है कि मेरी ये बहुत जबरदस्त बीचेस के सोवेनियर्स आपने बनाए हैं। बीचेस के सोवेनियर्स मैंने खुद से क्रिएट किए हैं। क्या बात। सो सिमिलरली यू कैन हैव लाइक दैट। आप बच्चों के कुछ भी हो सकते हैं, यानी ट्री लीव्स हो सकते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब जो ड्राई लीव्स होते हैं, आई कलेक्ट दीज। सो इस तरह से आप बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, उनकी जो भी अपनी कोई चॉइसेस हैं वो उनको इनकरेज करें, उनको अपनी पर्सनैलिटी को समझने में आसानी होगी। बिल्कुल। और ये वो स्टेज है, ये वो टाइम है जिसमें आप उन्हें बहुत आसानी के साथ आप ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक्टिविटीज तो बड़े भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल कर सकते हैं। और जब आप बच्चों के साथ शामिल होकर ये एक्टिविटीज करेंगे तो आप खुद भी इंजॉय करेंगे, और वो जो हर वक्त हमें माएँ कहती रहती हैं ना कि उफ ये हम क्या समर वेकेशंस आ गई हैं और हमने कैसे टाइम स्पेंड करना है और तंग पड़ गए हैं, आप अपना भी स्केड्यूल रीडिजाइन करें। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उनको सुना है कि छुट्टियों में वो कहते हैं अपने बच्चों को नई लैंग्वेज सिखा देते हैं। बिल्कुल, देखें ये वही बात है कि उसकी एक्सप्लोरेशन है। और अब बहुत आसानी है, आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप बच्चे से देखें टैब नहीं ले सकते, आप बच्चे से मोबाइल वापस नहीं ले सकते, उसने इसके अंदर एंगेज रहना ही रहना है। लेकिन उसको व्हाई नॉट द पॉजिटिव एक्टिविटीज, व्हाई नॉट टू इंक्लूड एंड एंगेज द चाइल्ड इन द पॉजिटिव एक्टिविटीज। यानी आप उसको दे देंगे, ठीक है, वो उसको ये लगेगा, ये एहसास भी होगा मैं इसके साथ इन टच हूँ। क्योंकि देखें जो अब आपकी जेन जी है, बल्कि खासतौर पर जो अल्फा जनरेशन है, ठीक है, वो तो इसके बगैर नहीं रह सकती। सही। मेरे पास लास्ट वीक में केस आया हुआ था, तो वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए मदर के और डॉटर के, और उसमें यानी माँ ने मोबाइल उससे ले लिया और वो 3 दिन हो गए थे उसके पास मोबाइल नहीं था, और द चाइल्ड वाज बिहेविंग सो बैड टू द मॉम एंड होम के, मतलब एक वो आप समझ लीजिए एहतजाज वाली बात ना। तो जब उससे पूछा तो कहती मैं करूँ क्या ना,
यानी उसे ये लगा कि जब इसके मेरे पास अलावा मोबाइल कुछ है नहीं ही है तो नहीं इसके करने के पास लिए। आपके पास कोई एक्टिविटी है ही नहीं है, आपकी सारी दुनिया खत्म हो गई है। फिर अच्छा उसने एक और बात बहुत जो है ना, मैंने जिसको एंजॉय भी किया, उसने कहा जब भी कुछ होता है ना, कोई ऐसी बात होती है, मेरे से कोई भी छोटी सी मिस्टेक होती है तो मामा मुझसे मोबाइल ले लेती हैं सबसे पहले। एंड दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन। ये तो होता रहता है। हाँ, अच्छा, अब बच्चों को लगता है कि ये हमारी कोई प्रॉपर्टी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों को पॉजिटिवली उस चीज़ के साथ एंगेज करें, उसके पॉजिटिव यूजेस बताएं, और वो तभी बता सकेंगे जब आप खुद भी पॉजिटिव यूज़ कर रहे होंगे। बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब आपने। हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो थैंक गया यू सो है। मच।